गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आपको पता है 3 कंपोनेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो में, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस को, स्पीड को। आज का टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी। आज हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे और हमारा लास्ट रह जाएगा कॉग्निटिव एबिलिटी, तो वो नेक्स्ट वीक में भी कंप्लीट हो जाएगा और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपकी ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी से किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितना आपको पढ़ना है, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप लोग एक काम करना, इस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस संडे नहीं मतलब नेक्स्ट संडे जो आएगा, मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी ताकि आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में, या आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, JSSB जिसकी भी कर रहे हो, IT ग्रेड की भी, तो उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से ही आते हैं। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक तक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कंप्लीट, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे को आएगा उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से ही का सारे क्वेश्चन होंगे आपके। और मैं आपको कोशिश करना है कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आए उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में लचीलापन कहा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रेंज है मूवमेंट के जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है उनकी रेंज को ही फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। जिस रेंज तक वो मूव कर सकते हैं जॉइंट्स, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। ये एबिलिटी होती है टू डू मूवमेंट करने की लंबे डिस्टेंस तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। इसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। इस पर आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट करने के लिए, तो ये पैसिव हो गई। और जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो एक्टिव हो गई। अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सटर्नल हेल्प का मतलब क्या है? एक्सटर्नल हेल्प का मतलब है आपको पार्टनर मतलब हेल्प कर सकता है मूवमेंट करने के लिए। वेट या रबर बैंड होते हैं वो सब आपके इसमें क्या है? एक्सटर्नल हेल्प करते हैं मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी के। एग्जांपल्स क्या है फ्लेक्सिबिलिटी के? स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेचिंग एक एग्जांपल है फ्लेक्सिबिलिटी का। योगा है, tai chi है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी के। स्ट्रेचिंग है, योगा है और tai chi ये एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबिलिटी के। इतना क्लियर हो गया फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के। एक्टिव, जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बिना एक्सटर्नल हेल्प के होता है ये मूवमेंट। और पैसिव, जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल हेल्प बता दिया क्या क्या होता है। अब देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी को, तो वो देखते हैं मेथड्स क्या क्या है इम्प्रूव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को। सबसे पहला है बैलिस्टिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है? मूवमेंट परफॉर्म्ड होता है विद अ स्विंग इन अ रिदमिक वे। जो मूवमेंट होता है परफॉर्म्ड होता है स्विंग के साथ, एक रिदमिक वे में होता है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है स्ट्रेच करने का। इनमें जो जॉइंट होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं रिदमिकली इन अ मैक्सिमम रेंज तक। एक रिदमिकली जो जॉइंट होते हैं वो रिदमिकली मूव होते हैं, एक मैक्सिमम रेंज तक होते हैं। और होते हैं इसमें क्या होता है? स्ट्रेचिंग मूवमेंट डन होता है स्विंग के साथ। स्ट्रेचिंग मूवमेंट किसके साथ डन होता है? स्विंग के साथ होता है। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मेथड है। आप लोग कैसे याद रखोगे अगर क्वेश्चन आ भी जाता है? इसमें क्या होता है? बैलिस्टिक मेथड में स्विंग के साथ होता है रिदमिक वे में। इतना याद रख लेना। स्विंग, जहाँ आप लोग देख लो वर्ड स्विंग के साथ होता है रिदमिक वे, मतलब बैलिस्टिक मेथड है। और इसमें क्या होता है? हायर रिस्क होते हैं इंजरी के। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है इंजरी का। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें हाई चांस होता है ओवर स्ट्रेचिंग का मसल्स की। इसमें मसल्स जो होती हैं ओवर स्ट्रेच होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मेथड में हायर चांस होता है इंजरी का, तो आप लोग याद रखना बैलिस्टिक मेथड में होता है। बैलिस्टिक मेथड में सबसे ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं इंजरी के। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी हाई चांसेस होती हैं स्ट्रेचिंग की, ओवर स्ट्रेचिंग की। मसल्स में ओवर स्ट्रेचिंग की ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है इसमें इंजरी का। तो बैलिस्टिक मेथड वैसे क्या याद रखना है? स्विंग के साथ होता है रिदमिक वे में, और इसमें हायर और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये बैलिस्टिक मेथड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड।
स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व स्ट्रेच एंड होल्डिंग द पोजीशन। इस मेथड में क्या होता है, पहले आपको स्ट्रेच करना होता है और होल्ड करना होता है। पहले आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो उसमें आप अपने आप को फुली स्ट्रेच करते हो और उसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड रखते हो। अपने आप को होल्ड रखते हो कितने सेकंड्स तक, 4 to 10 सेकंड्स तक अपने आप को होल्ड रखते हो उस पोजीशन में, ठीक है। आपको पहले जैसे कि फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में आप जॉइंट्स है, जॉइंट्स को आपको पहले आपने स्ट्रेच किया, पूरा स्ट्रेच किया और फिर इसको होल्ड रखा 4 to 10 सेकंड्स। तो ये होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसमें आप कैसे याद रखोगे, स्ट्रेच एंड होल्डिंग द पोजीशन, जिसमें स्ट्रेच और होल्डिंग पोजीशन आती है वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है, जिसमें स्विंग होता है रिदमिक वे में, और बैलिस्टिक मेथड होता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से याद करिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड में क्या होता है, स्टार्ट होता है मूवमेंट हाफ स्पीड में। जब आप मूवमेंट करते हो तो हाफ स्पीड में स्टार्ट करते हो फॉर अ कपल ऑफ रिपीटिशंस, कुछ टाइम बाद देन ग्रेजुअली वर्क टू फुल स्पीड। पहले आपने कोई मूवमेंट किया उसको आपने स्लो किया, बिल्कुल हाफ स्पीड में किया और थोड़ा सा करने के बाद ही उसकी एकदम जो वर्क होगा उसको फुल स्पीड में करने लगोगे। तो ये क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है। स्टैटिक क्लियर हो गया, डायनेमिक हो गया। अब PNF मेथड आता है, ये पूछा जाता है, ये सबसे एडवांस्ड मेथड होता है गेन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PNF मेथड। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। ये टेक्निक होती है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की और ये सबसे एडवांस्ड मेथड होता है गेन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को, सबसे एडवांस्ड मेथड है। ये किस पर बेस्ड होता है, आपका पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच पर ये बेस्ड होता है। और इसमें बस अब इतना याद रखिए कि सबसे एडवांस्ड मेथड है ये गेन करने का फ्लेक्सिबिलिटी को। ये सब क्लियर हो गया आपको पॉइंट्स। बैलिस्टिक जिसमें स्विंग होता है, रिदमिक वे में स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, स्टैटिक से याद रख सकते हो, मतलब स्टैटिक एकदम होता है ना, इसमें हिलते नहीं है। तो स्टैटिक और स्ट्रेचिंग से स्ट्रेच एंड होल्डिंग द पोजीशन। डायनेमिक में क्या होता है, धीमे धीमे आप स्टार्ट करते हो देन ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो फुल स्पीड में। PNF क्या है, सबसे एडवांस्ड मेथड है आपको गेन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का। तो आज का इस लेक्चर में क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी में अपने पढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, टाइप्स पढ़े, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कुछ टाइप है और इसके एग्जांपल्स देखे हमने। तो आज का आपको वीडियो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैसे आपको इसमें बस इतना ही पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा इस पर स्टैटिक स्ट्रेचिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बैलिस्टिक मेथड। और एक बार PNF देख लीजिएगा कि सबसे पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आता है कि सबसे एडवांस मेथड क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने का। तो याद रखिएगा PNF मेथड। जिस लेवल तक क्वेश्चन बन रहे हैं ना सिर्फ उसी को दिखा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसको याद रखना, ये बेस्ट मेथड होता है। और टाइप्स याद रखिएगा, 2 टाइप्स होते हैं, किसमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है, पैसिव में होती है, और किसमें नहीं होती है, एक्टिव में नहीं होती है। ठीक है, एक्टिव में हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, पैसिव में हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था और मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। कल आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन आएंगे, कल संडे है तो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में आपको संडे में जैसे हर बार सॉल्व होते हैं कल भी वैसे ही सॉल्व होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूब ऐप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे डेली का सेंटेंस कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और सक्सेस उतनी ही जल्दी मिलेगी आपको। और मेहनत करते रहिए, IT ग्रेड की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, तैयारी अच्छे से रखिए। और सबसे पहले कोशिश करिए कि 11th की फिजिकल एजुकेशन की सरस्वती पब्लिकेशन उसको परचेस करिए। बिल्कुल पहले अपना बेस क्लियर करिए, उसके बाद धीमे धीमे क्वेश्चंस पे जाइए। एकदम से मत क्वेश्चंस को हाई लेवल या लो लेवल ले लीजिए। पहले एक बार सरस्वती पब्लिकेशन की क्लास 11th की बुक को कंप्लीट करिए। अपने उसमें शायद 11 या 12 चैप्टर हैं क्लास 12th में, पहले उनको एक दिन एक चैप्टर को दीजिए, कंप्लीट करिए। कोई डाउट आए मुझे इंस्टाग्राम पेज मेरे उस पर पूछ सकते हो या मुझे कमेंट करिए, कमेंट में पूछ सकते हो। पहले उसको क्लियर करिए, फिर 12th की बुक, देन धीमे धीमे इंक्रीज़ करिए अपना लेवल। तो आज के लिए इतना ही था और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 50 क्वेश्चंस के साथ। बाय।